मंडलपुर के बड़े बाबा की, अतिशयकारी श्री पारसनाथ भगवान की, बजरंगगढ़ के मूल नायक श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गुनाह में विराजमान निर्दोष निर्लोप निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। गुरुवरों की वाणी सुनने बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त करने के लिए आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ उन परिवारों को आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ऐसे आदरणीय हमारे हरीश भाई दूधई परिवार, कृपया उनमें से कोई यहाँ पर हो तो कृपया पधारें और पधार कर सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे श्री नन्हे लाल जी दाऊ परिवार कैंट से हमारे बीच हैं, कृपया आएं और आकर आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे मुनि भाई पंजाबी समाज के हैं लेकिन पूर्ण शाकाहारी हैं, आइएगा आकर के आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपने भावों से ही यहाँ से सूतक चल रहा है, कोई बात नहीं, यहीं से ही आप अनुमोदना करें। मुनि भाई आएँ और हमारे अतिथिगण पधारें, आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पधारें, पधार कर आचार्य महाराज का, मोनिका दीदी के पापा जी कृपया पधारें और चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइएगा, पहुँचे। ऐसे गुरुदेव जिनके आशीर्वाद से बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ भोपाल वाली हमारी अध्यक्ष जी की सासू माँ को, कृपया आएं और आकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चंदेरी वाली भाभी जी और हमारी ऊषा भाभी जी आप भी आ जाएं, आकर के साथ में उनको लेकर के शीघ्रता करें, अपना एक एक मिनट बहुत बेशकीमती है। पहुँचें और पहुँच कर के आचार्य महाराज का चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आज गुरुओं का दिन गुरुवार है और उसमें भी द्वादशी की तिथि है। अवसर कौन प्राप्त करना चाहता है जो आज पूज्य महाराज निर्लोप सागर जी महाराज के हाथों में शास्त्र दान करने का भावों को संजो कर लाएं और माँ जिनवाणी प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम चारों अनुयोगों के ग्रंथों को शास्त्र दान के रूप में दान करने का सौभाग्य यदि कोई प्राप्त करना चाहता हो तो कृपया आएं और आकर अवसर का लाभ प्राप्त करें। भाई रूपेश जी, सुरेश चंद जी साहब कुमराज वालों के चिरंजीव रूपेश भैया श्रीफल चढ़ा करके पहले आशीर्वाद प्राप्त करें और पूरा परिवार कृपया आएं और आकर के शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रूपेश जी के परिवारजन कृपया आएंगे, बुला लें आप। हमारी भोपाल वाली सासू जी और कामनी ट्रेडर्स परिवार की बहुरानियाँ शास्त्र दान कर रही हैं। अरे जिनवाणी मोक्ष निसैनी है, जिनवाणी मोक्ष निसैनी है, जिनवाणी पढ़ो
सुनो ध्याओ जिन वाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिन वाणी। यही मोक्ष निसैनी है जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष निसैनी है जिन वाणी। जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है। सैनी हो के असैनी है जिन वाणी, हाँ सैनी हो के असहनी है जिन वाणी। जिन वाणी मोक्ष निसैनी है जिन वाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। श्रीमती लक्ष्मी जी, पारस कुमार जी, सृष्टि साड़ी परिवार ने भी यहाँ साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी के सम्मान में अनुमोदना के माध्यम से हम उनका उत्साह वर्धन करते हैं। चलते हैं, महामंत्र नमोकार की महिमा चल रही है। आदरणीय मुकेश कुमार जी एडवोकेट मॉडल जी, कृपया श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज महामंत्र नमोकार की महिमा चल रही है। धन्य है ऐसा मंत्र। अभी तो गुरुदेव ने कुछ ही उदाहरणों के माध्यम से इसकी महिमा बताई है। पुराणों को पढ़ें तो लगता है कि आज तक हमने क्या किया। धन्य है ऐसे गुरुदेव जिनके चरण सानिध्य में हम इस नमोकार मंत्र की महिमा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम 4 तारीख को पाठशाला परिवार द्वारा आयोजित उस कलश स्थापना का कार्यक्रम सभी के सानिध्य में, पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में यहाँ संपन्न होगा। तत्पश्चात 8 तारीख का दिन वह दिन होगा जिस दिन आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के हाथों से जिनका चतुर्मास हो रहा है, ऐसे तीनों महाराजों को 28 मूल गुणधारी महाराजों को दीक्षा दे करके और निर्ग्रंथ दशा को प्राप्त कराया। ऐसे गुरुदेवों का मुनि दीक्षा समारोह मनाने का सौभाग्य गुनानगर को प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस कार्य में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। महान भाव, ये जो प्रवचन हम सुन रहे हैं, ये प्रवचनों को कैसेट के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, जो कि पूरे देश में यूट्यूब के माध्यम से प्रसारण हो रहा है। इस प्रसारण में मात्र 21,000 रुपए की राशि से आप भी महापुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 21,000 रुपए की राशि से जो महापुण्यार्जक बने हैं, उनमें हमारे बाल ब्रह्मचारी पंकज भैया ईसरी वालों की प्रेरणा से सौभकांचा माया जी, पारसमल जी, सौभकांचा नेहा जी, नीरज कुमार जी, बेबी, निर्जरा, नीरज एवं मयंक, पारसमल जी जैन अलवर राजस्थान परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस प्रवचनों को 1 महीने तक प्रसारण करवाने का महापुण्य लाभ अर्जित किया है। आप भी चाहें तो 1 माह के लिए 21,000 रुपए की राशि में महापुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पूरे देश में ये प्रवचन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक समय सार जी का, और 8:45 बजे से 9:45 बजे तक नमोकार मंत्र की महिमा का जीता जागता प्रवचन हम सबको सुनने और देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलते हैं, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हैं इस महामंत्र के साथ। नमो लोहे सभ्य साहुड़म, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। बोलिए अनंत अनंत पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मुंबई श्री निधु साई जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम साई जी महाराज की।
प्यारे बंधुओं, कल आप लोगों ने सुना था कि मुनि महाराज तीनों टाइम सामयिक तो छोड़ो, 24 घंटे में मात्र मन वचन काय को एकाग्र करके एक माला फिर लेते हैं। तो उन्हें आहार करने में जो दोष लगा है वो दूर हो जाता है, ऐसी बात नहीं। वो आहार करते हुए भी उपवास करने का फल मिलता है। और आगे लिखते हैं समंत भद्र महाराज जी कि मुनि महाराज लोग कहते हैं जिसकी अपन परीक्षा कर सकते हैं उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। आज्ञा प्रधानी की अपेक्षा परीक्षा प्रधानी शिष्य श्रेष्ठ होता है। लेकिन आप बताइए, आप क्या परीक्षा करेंगे? पहले शास्त्र का अध्ययन करेंगे कि परीक्षा करेंगे? जब आपको साधु महाराज की रेंज मालूम हो कि यहाँ से यहाँ तक इनकी सीमा है, या जघन्य चर्या ऐसी हो सकती है और उत्कृष्ट चर्या ऐसी होती है, जब आपको मालूम होगा तभी तो आप परीक्षा करेंगे। जबकि शास्त्रों में लिखा कि एक अभव्य मुनि महाराज, अभव्य है वो, द्रव्यलिंगी है, और इतनी क्षमता इतनी शांति उनके मन में हो सकती है कि कोई उनकी खाल फाड़ करके भूसा भर दे तो भी शांति न छोड़े, क्षमता से विचलित ना हो। कोई उन्हें घानी में पेल दे तब भी उफ ना करें। तब आप बताइए क्या समझेंगे कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? अभव्य मुनि महाराज हैं, द्रव्यलिंगी हैं, लेकिन इतनी क्षमता इतनी शांति उनके अंदर है कि घानी में पेल दो तो उफ ना करें। तब आप क्या परीक्षा करेंगे, ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? आप तो भावलिंगी ही समझेंगे ना, लेकिन वो द्रव्यलिंगी है। और एक भावलिंगी मुनि महाराज हो सकता है कि मच्छर बैठ जाए तो उड़ा दें। जिन्हें राजवार्तिक में कहा गया है कि वो रिद्धि गारा और रसगारा 7 गारों से युक्त हो सकते हैं, जिनको ख्याति पे लाभ की चाय हो सकती है, जिनकी जो परिग्रह से परिवार इत्यादि से घिरे हो सकते हैं, मूल गुण भी जिनसे निर्दोष नहीं पलते हैं, 5 महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग व्रत में भी किसी में दोष लग सकता है, पीछे कमंडल शरीर से भी राग हो सकता है। आप कैसे परीक्षा करेंगे कि ये द्रव्यलिंगी है, बताइए, कि भावलिंगी है? और आचार्यों का कहना है कि भुक्ति मात्र प्रदानित्व का परीक्षा तपस्विना ते संता संतो व ग्रही दाने ने शुद्धते। आहार देने मात्र के लिए संतों की क्या परीक्षा करते हैं आपकी वो द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? गृहस्थ तो आहार दान देने से शुद्ध हो जाता है, वो द्रव्यलिंगी हो चाहे भावलिंगी हो। और काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यद्यपि जिन रूप धरा नरा। अनेक आचार्यों के ग्रंथों से हम आपको दृष्टांत प्रमाण दे रहे हैं कि आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि कली काल है, मन चंचल है, काले कलौ चले चित्ते, और देहे चान्नादि कीट के शरीर अन्न का कीड़ा है। एतत् चित्रम, फिर भी आश्चर्य है कि आज भी जिन रूप को धारण करने वाले मनुष्य हैं, ये कली काल, दुखमा काल, होंडाश्रवी काल, जिसमें भौतिकता की चकाचौंध, अर्ध नग्न महिलाएं घूम रही,
हैं, पंचेंद्रियों के प्रचुर विषय फैले हैं, ऐसा विषम वातावरण है, फिर भी आचार्यों ने लिखा कि भावलिंगी साधु होते हैं, होंगे पंचम काल के अंत तक। और राजवार्तिक को पढ़ने के बाद तो आप जिन मुद्रा की स्वप्न में अवहेलना नहीं कर सकते। उन्होंने स्वयं आकलंक देव ने शंका उठाई कि जिनसे मूल गुण भी नहीं पल रहे हैं और ऐसे साधु भी भावलिंगी हैं, आप मान रहे हैं, कह रहे हैं, मान्य हैं, तब तो गृहस्थों को ही मान लीजिए ना साधु। शंका स्वयं उठा रहे आकलंक देव और समाधान देते, नहीं, गृहस्थों को साधु नहीं मान सकते, हमें जिन मुद्रा मान्य है। अगली शंका उठाते हैं, यदि जिन मुद्रा ही मान्य है तो जो दूसरे नागा साधु हैं, हंस परमहंस, उनको ही मान लीजिए ना, दिगंबर मुनि गुरु मान लीजिए। कहते नहीं, हमें वीतराग देवसास गुरु की श्रद्धानी जिन मुद्रा के धारी मान्य हैं। ऐसी अनेक तरह से शंका उठाते हैं खुद। राजवार्तिक 9वां अध्याय 47वें सूत्र में आप पढ़िए, कितनी लंबी चौड़ी आकलंक देव ने व्याख्या लिखी है। वो सामान्य आचार्य नहीं है, जिन्होंने 6 महीने देवी के साथ शास्त्रार्थ किया था, जो न्याय के उद्भट विद्वान थे, वो आचार्य लिख रहे हैं। हम और आप कौन होते हैं जो कहें कि नहीं ये सतलाचार्य हैं, मान्य नहीं है। उत्तम संगनन हो तो उत्तम चरित्र की आशा की जाए, हीन संगनन के साथ में आप उत्कृष्ट चरित्र कैसे चाहते हैं? और उत्कृष्ट चरित्र कैसा होता है, खुद आप दिगंबर बन के दिखाइए, हम आपका अनुसरण करने तैयार है कि कैसा करना है। तो कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। कहने में केवल 4 अंगुल की जिह्वा हिलती है, करने में 5.5 फुट का शरीर हिलाना पड़ता है। इसलिए ये जो आगम में मान्य है, आचार्य भगवंतों ने कहा है, तो हमें उसमें कोई संदेह, जिन मुद्रा की स्वप्न में भी अवहेलना नहीं करना चाहिए, अभिनय आसाना बरादना नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। आपको तो अपने कर्तव्य का पालन कर लेना चाहिए। और क्या लिखते हैं, अभी ये मैंने सागर धर्मामृत का दृष्टांत दिया, ये उपास्य धन का दृष्टांत देता हूँ। ये लिखते हैं, विन्यसेदम युगीनेशु प्रतमासु जिनान्यो भक्त्या पूर्व मुनि नर्चित कुतः श्रेयोति चर्चिनाम। वो लिख रहे हैं आचार्य सोमदेव महाराज जी कि एदम युगीनेशु, वर्तमान पंचम काल के साधुओं में पूर्व मुनियों की स्थापना करो कि ये वही मुनि, पूरे मुनि महाराज हैं जो पहले थे। कैसा? जैसे दृष्टांत देते हैं, प्रतिमासु जिनाने हो, जैसे आप पाषाण, सोने, चांदी, पीतल इत्यादि की प्रतिमाओं में उन 24 तीर्थंकरों की स्थापना करते हैं जो पहले हुए थे। ऐसी स्थापना करके विन्यसेदम युगेनेशु प्रतिमासु जिनान्यो भक्त्या पूर्व मुनि अर्चेत, पूर्व मुनियों की तरह अर्चा करो। कुताश्रेयोति चर्चिनाम, चर्चा करने वालों का कल्याण नहीं होता है, ऐसा आचार्य भगवंत लिख रहे हैं। एक ग्रंथ नहीं, आप जितने ग्रंथ होगा उतने ग्रंथों के प्रमाण देने तैयार हैं। एक आचार्य नहीं, कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों के भी प्रमाण देने हम तैयार हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने भी कहा है कि आपको जिन मुद्रा की हर हालत में उपासना करनी है, क्योंकि जब आप, भगवान ने कहा है कि इसने यहाँ से यहाँ तक रेंज सीमा हो सकती, मूल गुण में भी दोष लग सकते हैं, तो फिर आपको मान्य क्यों नहीं है? और वो लिखते हैं कुंद कुंद स्वामी कि देखिए, आप वर्तमान पंचम काल में छठे काल जैसे तो श्रावक हो रहे, और आपको पंचम काल में चौथे काल जैसे साधु चाहिए। आप विहार कराने तैयार नहीं हैं, आप आहार कराने तैयार नहीं हैं, आप निहार कराने तैयार नहीं हैं। मान लो कोई साधु अपनी व्यवस्था रख ले रहे धर्म ध्यान करने के लिए, तो आप कहते हैं इनके पास परिग्रह है, हम इन्हें नहीं मानेंगे। अब वो त्याग कर दे तो मानने तैयार नहीं है, सिर्फ आहार विहार निहार कराने तैयार नहीं है, और व्यवस्था रख ले तो मानने तैयार नहीं है। तो आप बताइए क्या करें? दीक्षा छोड़ दें, घर में बैठ जाएं?
और मान लो आप सभी को वैराग्य उत्पन्न हो जाए और आचार्य समय सागर जी महाराज संभालने में सक्षम नहीं है इतना बड़ा संघ, और आपको तो वैराग्य हो गया और आपने किसी दूसरे आचार्य महाराज से संघ में जाकर दीक्षा ले ली और विहार करते हुए आप गुना आओ, और ये गुना वाले बोले कि हम तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों का चतुर्मास कराएंगे, उन्हीं को आहार विहार निहार कराएंगे, तो आप सबका क्या होगा बता दो। बोलो, आपको तो वैराग हो गया था और समय सागर जी ने दी नहीं दीक्षा, तो आपने दूसरे संघ में ले ली, और ये लोग कह रहे हैं कि हम तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य को ही आहार विहार निहार कराएंगे। तो या तो आप व्यवस्था रखेंगे अपनी साथ में, और नहीं तो छोड़ छाड़ के घर बैठ जाएंगे। ऐसे लाखों लोग हैं जो बैरागी हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, पर इस भय से दीक्षा नहीं लेते कि भैया ये लोग आहार विहार निहार नहीं कराएंगे, तो आचार्य विद्यासागर जी साधुओं को ही कराएंगे। इसलिए घर में बैठे यहाँ वहाँ सर्विस कर रहे हैं कि जिस किसी तरह समय निकाल रहे हैं। ये धर्म तीर्थ का उच्छेद नहीं कहलाता, ये धर्म का ह्रास नहीं कहलाता। इस धर्म के ह्रास में निमित्त हम नहीं हैं क्या? बोले, इस धर्म की प्रवृत्ति में ह्रास में आप सब निमित्त हैं। यदि इस तरह की धारणा रखते हैं तो आचार्य समंत बद्ध महाराज जी लिखते कि जिनके प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्र में इक्ष्वाकु वंश, नाथ वंश, हरिवंश जो तीर्थंकरों के कुल हैं वे आते हैं कि एवं प्रणाम करने का इतना मान फल है। कई अज्ञानी तो बैठे ही रहते, दिगंबर साधु सामने से निकल जाए, कुर्सी ना छोड़ें, खड़े ना हो। इतना महान पाप बनते हैं, करते हैं वो लोग कि सब जहाँ तक इस संगठन के द्वारा जा सकते हैं, तीसरे चौथे पांचवें छठवें नरक तक, वहाँ तक चले जाएंगे। आपको दृष्टांत दें, साधु परमेष्ठी की आसाधना का क्या फल होता है? शुभोम चक्रवर्ती सठखंड के अधिपति थे, जिनके अधीनस्थ 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे, और 9 निधि और 14 रत्न थे, जिनकी 1,000 देव सेवा करते थे। वो जिसके पास 365 दिन के लिए 365 रसोइया थे, कि एक रसोइया अपनी कला का प्रदर्शन एक ही दिन करेगा, उसको जो कुछ आता है अच्छे से अच्छा डिश आइटम एक ही दिन बनाएगा, जिसके लिए हजारों गायें दुह करके वो दूध एक गाय को पिलाया जाता था, और उस गाय को दुह करके फिर उसका आइटम बनाया जाता था। आप सोचिए, एक से एक जिसके पास निधियां हैं, रत्न हैं और रसोइया हैं, और किसी भी तरह की भोग की सामग्री की कमी नहीं है, जो नरेंद्र माना जाता है, पूरे मनुष्यों का स्वामी माना जाता है, जो भोग में सबसे प्रचुर सामग्री वाला माना जाता है, इससे ज़्यादा ठाट बाट वैभव पंचेंद्री के भोग किसी के पास नहीं होते। 96,000 रानी, आप सोचिए। उस चक्रवर्ती के लिए जब एक रसोइया ने बहुत सुंदर वैष्ठ खीर बनाई और परोसी, और रसोइया खाने के लिए वो चक्रवर्ती शुभम खाने के लिए बैठा, गरम गरम खीर थी, इतनी चैन शांति नहीं रही कि थोड़ी ठंडी हो जाए, और गरम खाना ही ले ली हाथ में और मुंह में दे ली। चक्रवर्ती का हाथ जल गया, जीभ मुंह जल गया, तो गुस्सा आ गई, तो वही थाली चक्र बना दी, उस रसोइया को मार दी। रसोइया मर करके भवनात्रिक का देव हुआ, और जैसे ही उसको अपने अवधिज्ञान से पता चला कि मैं कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, यहाँ आया हूँ, उसको पता चल गया कि मैं चक्रवर्ती शुभम का रसोइया था। मैंने बहुत बढ़िया तो खीर बनाई थी, परोसी थी, गरम गरम खा के अपने हाथ और मुंह स्वयं शुभम चक्रवर्ती ने जला लिया और गुस्सा मेरे ऊपर उतारी। अब मैं देखता हूँ, और वो एक सामान्य किसान का वेश बना करके आया और बहुत सुंदर फल शुभम चक्रवर्ती को भेंट किए। चक्रवर्ती ने खाए, बहुत स्वादिष्ट लगे, उसे लगा ऐसा भोजन, ऐसे फल तो मैंने अभी तक नहीं खाए। दूसरे दिन फिर आया वो व्यक्ति, पुनः
फल भेंट कर दिए, फिर खाए, बहुत स्वादिष्ट लगे। तीसरे दिन फिर ले आया, फिर भेंट कर दिए, बहुत अच्छे लगे। अब तो शुभम चक्रवर्ती को रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, भाई ये फल कहाँ से लाते हो इतने सुंदर स्वादिष्ट? उसने कहा, हुजूर मालिक मेरा बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें हजारों प्रकार के फल फूल लगे हुए हैं। आपसे निवेदन है आप मेरे साथ चलिए और जितने फल खाना हो खा लेना, जितने लाना हो ले आना, आप मेरे साथ चलने की कृपा करें। आप देखिए बहुत ध्यान से सुनने समझने जैसी चीज है। जो इंद्रियों का दास होता है, रसना इंद्री का लोलपु होता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। शुभम चक्रवर्ती चाहता तो खुद किसी भी व्यक्ति को भेज सकता था। जब देवलोक सेवा करने के लिए खड़े हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़कर खड़े हैं, किसी को भी आदेश देता जाओ इसके साथ चले जाओ और मनमाने फल ले आओ, भेज सकता था। लेकिन वो जिह्वा इंद्री का लोलपी विषयासक्त अज्ञानी उस सामान्य व्यक्ति के साथ चल दिया फल खाने, फल लेने के लिए। और जैसे ही नाव में सवार हुआ, बीच समुद्र में पहुंचा, उस भवनात्र के देव ने अपना विराट रूप बनाया। वो दिखाया कि देखो, बोला मैं उसी रसोईया का जीव हूं जिसको तुमने गरम खील की थाली मार दी थी। अब मैं देव बन गया हूं और अब मैं तुमसे बदला लूंगा। तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुमको मारूंगा। एक शर्त पर छोड़ सकता हूं कि यदि तुम नमोकार मंत्र को पानी पर लिखो और पैर से मिटा दो तो छोड़ूंगा, अन्यथा आज मैं जान से मार डालूंगा। वो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, जीवन जीने का लोलपी, रसना इंद्री का लोलपी भूल गया कि महामंत्र की आसाधना करके मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी रक्षा तो देवलोक कर रहे हैं, ये मुझे कैसे मार सकता है। और जैसे ही उसने नमोकार मंत्र पानी पर लिखा और पैर से मिटाने के लिए उद्यत हुआ, देव ने एक थप्पड़ मारा जोर से और उसको इतनी मार मारी कि वो मर करके सप्तम नरक चला गया, 33 सागर की आयु में। बंधुओं, नाम निक्षेप के पंच परमेष्टि की आसाधना का ये फल है कि वो सप्तम नरक 33 सागर की आयु प्राप्त कर सकता है। ये भाव निक्षेप के साधु परमेष्टि भगवान है, आपके सामने से निकल रहे हैं, आप कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे, आप विनय नहीं कर पा रहे, दर्शन करने नहीं आ पा रहे, आपके नगर शहर में चतुर्मास हो रहा है। आप सब तो बैठे ही हैं, जो नहीं आ रहे उनकी बात है। कहने का तात्पर्य ये प्रत्यक्ष अभिनय भी है, परोक्ष अभिनय भी है। नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप के जो साधु पंच परमेष्टि हैं, उनकी आसाधना का भी उतने ही फल लगता है जितनी भाव निक्षेप के साधु की अभिनय का फल लगता है। आप ये कह करके मुख नहीं मोड़ सकते हैं कि ये द्रव्यलिंगी है, हम नहीं मानते। जब भगवान को मान्य है वो मुद्रा, तो आप कैसे नहीं मानते हैं। नाम निक्षेप के साधु पंच परमेष्टि की अभिनय से 33 सागर की आयु मिल सकती है। चलो मान लिया दिव्यलिंगी है, तो भी अमान्य नहीं कर सकते। आचार्यों की आज्ञा है कि छायक सम्य दृष्टि भी क्यों ना हो कोई, और श्रावक और मुनि महाराज द्रव्यलिंगी हो, मिथ्या दृष्टि हो, तब भी वो द्रव्यलिंगी साधु की विनय भक्ति सेवा पूजा करेंगे, क्योंकि उनके पास में बाह्य चरित्र बाह्य साधन आपसे ज्यादा है। ऐसा आचार्यों ने कहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा टोडरमल जी ने। इसलिए स्वप्न में भी पंच परमेष्टि की आसाधना विराधना अभिनय निंदा से बचना चाहिए। ये तो कहीं से कहीं तक सत्य नहीं है कि जिन मुद्रा मान्य नहीं है, शिथिलाचारी है कि भ्रष्टाचारी है, सामान्य से सामान्य साधु के पास भी बहुत शक्ति होती है। तो वो लिखते हैं कि उच्चिर गोत्रम पढ़ते भोगो दानात, साधु परमेष्टि को आहार दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है, और सबसे ज़्यादा भोग चक्रवर्ती के पास होते हैं, इसलिए आहार दान देने वाला चक्रवर्ती बनता है। और उपासना पूजा उनकी जितने भी तरह से टहल की जाती है, सेवा पूजा की जाती है, उसका फल सुमेरु पर्वत पर
भवनवासी व्यंतरजोशी वैमानिक चतुर्निकाय के देवों के द्वारा पंच कल्याणक मनाए जाना है भैया, ऐसा सामान्य चीज नहीं है ये। उस सेवा श्रावक जो कि सेवा कर रहा है उसको समेरु पर्वत पर जन्माभिषेक होता है, उसके पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। ये मेरा चिंतन नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, आप जिस शास्त्र का प्रमाण चाहे मैं दे दूंगा। तो सेवा करके अपना अहोभाग्य मानना चाहिए। जो भी तन मन धन समय श्रम लग जाए वो अनंत गुना फलेगा। ये कभी नहीं कहना अरे तुमने ठेका ले लिया क्या साधुओं के आहार कराने का, विहार कराने का, निहार कराने का, इतना बड़ा तो नगर है, कर लेंगे दूसरे। जैसा आपने सोचा मान लो वैसा सभी सोच लें, तब फिर क्या होगा बताइए। क्या आपके पास जैसी दुर्बुद्धि है वैसी सबके पास नहीं हो सकती है? हो सकती है। इसलिए कभी नहीं कहना कि दुकान खोलो कि आप इसमें अपना काम करो, करा देगा कोई नहीं। हम सम्यक दृष्टि ऐसा मानो, हर श्रावक को मानना चाहिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरा कर्तव्य फर्ज है कि हम प्रभावना करें, वात्सल्य अंग रखें, स्थितिकरण अंग रखें। कोई पाले या नहीं पाले, कोई करे या नहीं करे, हमको इससे क्या लेना देना है। हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, हमारा उद्धार होगा, कोई नहीं करेगा तो उसका नहीं होगा। हम ये कंपेरिजन तुलना क्यों करें कि जब दूसरा नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। वो जाने उसका काम जाने, हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें जिन शासन की प्रभावना करना है। इसलिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज स्थिति ये हो रही है कि लोग 4 कदम पैदल नहीं चलना चाहते हैं। आज लोग कहो कर्मचारी को भेज दें, जाओ महाराज जी पीछे कमंडल रखा दूसरे गांव तक भेजाओ। ये गलत बात है। कभी भी संतान को दूसरे कर्मचारियों से पैदा करवाते हो क्या? आप अपने धन की रक्षा कर्मचारियों से करवाते हो क्या? अपनी दुकान कर्मचारियों से छोड़ देते पूरी तरह से? नहीं। जैसे भगवान की पूजा, देवशास्त्र गुरु की सेवा, संतान की उत्पत्ति, रिश्तेदारी स्वयं अपने हाथों से निभाते हो, अपने सोना चांदी की रक्षा, अपने रुपयों के पैसों की रक्षा खुद करते हो। इससे अनंत गुनी सेवा सुरक्षा साधु देवशास्त्र गुरु की आपको अपने हाथों से करनी चाहिए। तो बंधुओं, मुनि महाराज मन वचन काया को एकाग्र करके एक माला मात्र फैल लें 24 घंटे में, तीनों तामे की सामयिक तो छोड़िए, तब भी आहार करते हुए उपवास का फल मिलता है। आगे लिखे भक्ते है सुंदर रूपम। अच्छा सुंदर रूप बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं लोग और 20,000 रुपये 24 घंटे भी नहीं चलेगा वो मेकअप मिटा के आ जाते हैं। वस्तुतः आप देवशास्त्र गुरु की भक्ति सेवा पूजा करोगे, अगले जन्म में कामदेव जैसे रूप की प्राप्ति होगी आपको। ये सबसे अच्छा ब्यूटी पार्लर तो देवशास्त्र गुरु का घर है, स्थान है। सच्चे मायने में यदि सुंदर बनना चाहते हो तो इनकी भक्ति पूजा सेवा करो। प्रायः महिलाएं मेकअप करने के लिए हजारों लाखों रुपए मिटा देती हैं, पर आहार दान के लिए पूजा करने आएंगी, इतनी छोटी डिब्बी रहेगी पूजा की द्रव्य की। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहे, इतनी सी डिब्बी पूजा की, इतना सा कोई सामान ले गए तो ले गए आहार देने, नहीं तो खाली हाथ मटकाते चले आए। चौके में जो सामान है सो उठाया दिया, चलते बने। इसके लिए पैसे नहीं है, इसको आहार सामग्री बनाने के लिए समय नहीं है। बाकी नाती पोतों के लिए फास्ट फूड खिलाने के लिए पैसे हैं, मेकअप के लिए समय है, पैसे हैं, बुद्धि है, शक्ति है, सब कुछ है। 1 घंटे दर्पण के सामने लगा सकते हो, देवशास्त्र गुरु के सामने 5 मिनट के लिए भी भागते हो। चावल फेंक के जैसे किसी भिखारी को फेंक दे रहे हो। कोई देवशास्त्र गुरु पर ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या? अरे कर्मों को काटना है तो सच्चे मायने में यहाँ आके इनके पादमूल में बैठो, इनकी सेवा पूजा भक्ति करो, तो सच्चे मायने में आपका रूप सुंदर हो जाएगा। इसमें तो लुगरिया ही लगनी है। क्या लगना? इसको मत भूलना, समय समय पे याद दिलाते रहेंगे हम। लुगरिया लगाएगा आपका अपना बेटा। तो बंधुओं, भक्ते ही सुंदर रूपम।
आचार्यों ने लिखा है कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति, तीर्थंकर जैसे रूप की प्राप्ति, कामदेव जैसे रूप की प्राप्ति, सुंदरतम जो होते हैं वो रूप तो भक्ति से प्राप्त होता है। उसके लिए टाइम नहीं है, मुश्किल से दर्शन कर लिए तो ठीक। अभी पिछले बार एक बहन ने बताया, महाराज जी 10 लक्षण में गए थे हम, एक श्रावक के यहाँ रुके तो उनकी जो अम्मा थी वो बोली, दीदी हमारी बहू को 10 लक्षण लगे हैं, 10 दिन दर्शन करने का नियम दे दो। क्या बोली? 10 दिन दर्शन करने का नियम दे दो। बहू बोली, नहीं मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसने अम्मा ने कहा, तो दीदी संयम धर्म के दिन दे दो। तो वो कहती है, बहू देख लूँगी मम्मी, मेरे पास टाइम नहीं है मैं। और घर कितना था यहाँ, शायद वो सामने जो घर है ना, 2 3 4 घर बाजू में मंदिर था और बहू का ये जवाब था, आप लोग स्वयं दर्शन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, चौका नहीं लगाएंगे, आप देखेंगे अगली पीढ़ी क्या दर्शन करने से होता है, क्या पूजन करने से होता है, कैसे चौका लगाया जाता है, कैसे पानी छाना जाता है, क्या आटे मसाले की मर्यादा होती है, कुछ भी नहीं समझेंगे। यदि आप चाहते हो कि दर्शन दान पूजन की परंपरा चलती रहे तो आपको स्वयं करना होगा, आपको स्वयं आगे आना होगा, बच्चों को बच्चियों को प्रेरणा करनी होगी। यदि आपने ये कहा कि बेटा वो तुम तो जाओ पढ़ाई करो, हम ही बर्तन मांज लेंगे, हम ही कपड़े धो लेंगे, हम झाड़ू पोछा सब कर लेंगे, ऐसी असंस्कारित लड़की दूसरे को दोगे, वो जिसके घर जाएगी वो माथा ठोकेगा कि हम मरें क्या करें, कहाँ जाएं। इससे ना चाय बनाना आता, ना नाश्ता बनाना आता, ना भोजन बनाना आता, ना किसी तरह दान पूजन के लिए तत्पर होती है। कहती नौकर लगा लो, तुम ही चले जाओ। आप तो ये समझते हैं कि ये तो पराये घर की बिटिया हैं, ऐसे ही पराये घर की बिटिया आपके घर भी आने वाली है, चिंता मत करो। जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। इसलिए चाहते हो तो अपने बेटे बेटी से सारे काम करवाओ, दान पूजा करना सिखाओ, प्रेरणा दो उनको, स्वाध्याय करें, तब आपको भी ढंग की बहू मिलेगी। अन्यथा ये संस्कृति तो मिटेगी ही, आपका कोई धर्म ध्यान कराने वाला नहीं बचेगा, आपको कोई छना पानी देने वाला नहीं बचेगा, आपका कोई धर्म ध्यान कराने वाला नहीं बचेगा, आपके मरण समय में कोई डमोकार सुनाने वाला भी नहीं बचेगा। यदि आपने अपनी बेटा बेटी को कोई भी संस्कार नहीं दिए, केवल पढ़ने के लिए टॉर्चर करती रहे, जाओ तुम तो खूब पढ़ो, अच्छे नंबर आना चाहिए, अच्छी रैंक बनना चाहिए, अच्छी जॉब मिलना चाहिए, इससे उद्धार नहीं हो जाएगा उनका, इससे कल्याण नहीं हो जाएगा उनका, इससे उनकी मानव प्रयास सार्थक नहीं हो जाएगी। कितना पढ़ लेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी बेटा बेटी ने खूब पढ़ लिया, अच्छी डिग्री मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई, उसने बढ़िया पैसा कमाना शुरू कर दिया, 25 साल की उम्र में उसने पैसा कमाना शुरू किया, 60 65 मान लो 70 वर्ष तक पैसा कमाया। हम आपसे पूछना चाहते किससे पैसा कमा लेगी वो लड़का लड़की? बोलो, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितने कमाएगी? मैक्सिमम मान लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छा से नेटवर्क कुछ है, सारी व्यवस्था है, उसका भाग्य है, एक जीवन में मान लो उसने 10 करोड़ रुपए कमा लिए, तो आपने क्या मानव पर्याय की कीमत 10 करोड़ रुपए आकी है? क्या आपके मानव जीवन का इतने ही उद्देश्य है? क्या 10 करोड़ रुपए में आप अपनी दोनों आंखें मात्र दे दोगे किसी को? जब नहीं दोगे तो आपने तो 10 करोड़ रुपए में पूरी मनुष्य पर्याय बर्बाद कर दी। क्या ये घाटे का सौदा नहीं है? और वो 10 करोड़ रुपए खा लेगा अपने जीवन में, और जब संस्कार नहीं दिए तो क्या वो 10 करोड़ रुपए दान में दे देगा? ना वो खाएगा, ना भोग पाएगा, ना दान में देगा, और जो 10 करोड़ रुपए कमाए हैं उसका पाप भोगने के लिए नरक नगोद में जाएगा। ये कौन सी समझदारी है? ये कौन सी बुद्धिमानी है? केवल बेटा बेटी के लिए टॉर्चर करते रहना, खूब पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, हम सब काम कर लेंगे, तुम कुछ मत करो, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। सारे काम सिखाने चाहिए और दान पूजन इत्यादि के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। अच्छे संस्कार दोगे, जैसे हार देते हो वैसे साथ में नमोकार भी दो, तब आपके बेटा बेटी का कल्याण होगा। कार देने से और हार देने से नहीं होगा, नमोकार देने से होगा।
तो बंधुओं, ये बहुत दयनीय और चिंतनीय स्थिति है कि आज लोग बेटा बेटी को नाम मात्र संस्कार नहीं दे रहे हैं, कोई काम नहीं, ना किचन के रोटी पानी के काम सिखाते हैं, ना इधर सेवा करने की प्रेरणा देते हैं, ना कोई अच्छे काम सिखाते, परोपकार के कार्य सिखाते हैं, दान पूजा के लिए प्रेरित करते हैं। केवल पढ़ाई ही उनका लक्ष्य हो गया है। 30 साल 35 साल की लड़कियां हो रही, अभी कोई शादी विवाह की चर्चा ही नहीं है। अभी नहीं कि नहीं, इतनी जल्दी, मतलब आजकल ना बेटा बेटी की शादी होती है और ना स्त्री पुरुषों की शादी होती है। शादी किसकी होती है? दादा दादी की। कैसे दादा दादी की? आपकी परिभाषा है कि जिसके बाल खिर गए, सफेद हो गए, वो बूढ़ा हो गया। जैनाचार्य कहते हैं 5 इंद्रियों में चक्षु इंद्रिय सबसे श्रेष्ठ है, जिसको चश्मा लग गया वो बूढ़ा हो गया। तो आज लड़का को भी चश्मा लगा, लड़की को भी चश्मा लगा, तो दादा दादी की शादी नहीं हो रही, किसकी शादी हो रही बताइए? और अब भी वो भी तैयार नहीं उसके लिए। 40 या 50 साल की उम्र तक आप जितनी मस्ती करना चाहो कर लो, पैसे कमाना कमा लो, इसके बाद ना कोई गृहस्थी रहेगी, ना आपके आगे पीछे कोई रहेगा। कैसी दयनीय दशा आपकी वृद्धावस्था में हो जाएगी, पशुओं से गया बदतर जीवन हो जाएगा। इसलिए अपनी संतान को व्यवस्थित संस्कारित दें और दान पूजा इत्यादि के लिए प्रेरणा करें। घर के मकान दुकान के सारे काम सिखाएं, व्यवहार कुशलता सिखाएं। आज लड़के लड़की हाथ जोड़ना नहीं जानते, कैसे बड़ों की बिना की जाती है, कैसे छोटों की आज्ञा का पालन किया जाता है, वो उसको ना धर्म समझते हैं, ना आवश्यक समझते हैं, ना व्यवहार कुशलता समझते हैं, ना नैतिक दायित्व समझते हैं। इससे आपको कितना सुकून मिलेगा, आप ही खुश विचार कीजिए। भक्ति ही सुंदर रूपम, बंधुओं भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अरे कितने ही सुंदर रूप मिल जाए, वस्तुतः जब तक आत्म स्वरूप को नहीं समझेंगे, ये रूप कितने दिन तक टिकेगा, ये रूप क्या सुकून दे सकेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक महिला ब्यूटी पार्लर में 20-25 रुपये 1000 रुपये खर्च करके आई है, मेकअप करा के आई है। एक महिला केवल घर से निकली, सिंपल साधारण वेश में, साधारण वेशभूषा में है, जो घर से निकली है उसकी आंखों में स्नेह है, उसके हृदय में आत्मीयता है, वह प्यार से प्रेम से देख रही है, बोल रही है। आप उसे पसंद करेंगे कि जो ब्यूटी पार्लर में से आई है मेकअप करा के, लेकिन आंखें दिखा रही है, ओंठ चबा रही है? बताओ कैसे पसंद करोगे? बोलो। तो आपको आंखों में स्नेह लाने की, हृदय में आत्मीयता वात्सल्य लाने की ज़रूरत है कि मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत है? ये फ्री में आपका मेकअप हो रहा है, आंखों में स्नेह और हृदय में आदर हो, आत्मीयता हो, वात्सल्य बहुमान हो, इससे अच्छा कोई मेकअप नहीं हो सकता है। स्तवनात् कीर्तिस, अरे देवशास्त्र गुरु की कीर्ति गाने से, प्रशंसा करने से, भक्ति करने से ऐसी 3 लोक में कीर्ति फैलेगी। आचार्य विद्यासागर जी जैसी, तीर्थंकरों जैसी कीर्ति फैलेगी। बंधुओं, आपके लिए वचन मरगड़ाएँ मिली हैं। अरे कभी मिल जाएंगी, 2-4 महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, 2-4 पुरुष इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। प्रशंसा करना तो दूर रहा, गुणगान करना तो दूर रहा, भक्ति करना तो दूर रहा। वे महाराज फलाने ऐसे हैं, वे माताजी फलानी ऐसी हैं, और बस एक दूसरे की श्रद्धा खत्म कर दी, एक दूसरे को धर्म से, सेवा भाव से अलग कर दिया। क्या मिल जाएगा आपको इससे? गुण ग्रहण का भाव रहित, दृष्टि ना दोषों पर जावे। भगवान को सुनाते हो क्या? भगवान को ख्याल रखना है इस बात का कि आपको ख्याल रखना, ये पंक्तियां मंदिर में पढ़ने की हैं, ये यहाँ थ्योरी करना है कि वहाँ प्रैक्टिकल करना है घर पे जा करके। भक्ति सुंदर रूप स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु, साधुओं के बारे में लिखा है। बंधुओं आगे और थोड़ा पढ़िए, समय बहुत जल्दी होता है। जिस प्रकार अणु से छोटा और आकाश से बड़ा कोई नहीं होता, पुद्गल द्रव्य में अणु सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा हिस्सा है, इससे छोटा पुद्गल का और कुछ नहीं होता है, परमाणु होता है। 6 द्रव्यों में आकाश सबसे बड़ा है, उसी के अंदर सारे द्रव्य रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मंत्र राज से बढ़कर जिन शासन में और कुछ भी नहीं है।
सबसे बड़ा यदि सम्मेद शिखर से बड़ा गिरनार, चंपापुर, पावापुर से बड़ा चारित्र की शुद्धि के जो 1234 उपास हैं उनसे बड़ा, 9 देवताओं से, देवशास्त्र गुरु से, जिससे भी कहें, व्रत नियम संयम से कहें, सबसे बड़ा यदि कोई है तो नमोकार मंत्र है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं। इसकी महिमा सुन लीजिए आप, क्या क्या देने की और क्या क्या करने की क्षमता है इसके अंदर। लिखते हैं, इसलिए कल्याण के इच्छुक मनुष्य को सभी अवस्थाओं में, जब सभी अवस्था लिख दी जाती है तो कोई अवस्था बाकी बचती है जहां पर नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा जा सकता है? सभी स्थानों में सभी स्थान लिख दिए तो कोई स्थान बचता है जहां नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं। नित्य ही मंत्रराज का ध्यान करें और वचन से जाप करें। पार्श्वनाथ चरित्र में आचार्य वादीव सिंह वसूरी लिखते, वादीराज आचार्य लिखते हैं, आप ग्रंथ ले आइए, मैं यहाँ से 50 ग्रंथों के नाम बोल रहा हूँ। सभी आचार्य इस विषय में एक मत हैं कि महामंत्र की महिमा अचिंतनीय है, इसकी शक्ति अपार असीम है। इससे बड़ा जिन शासन में धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े सुत केवली गणधर देव भी नमोकार मंत्र पढ़ करके ही स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। समाधि के समय किसी की भी समाधि हो, गणधर की हो, श्रुत केवली की हो, आचार्य पद्य साधु की हो, नमोकार मंत्र ही काम में आता है, द्वादश अंग काम में नहीं आता। और बड़े बड़े आचार्य आत्मा को तो भूल सकते हैं, पंच परमेष्टि ही उद्धार करेंगे। आत्मा का ध्यान, रुग्ण अवस्था हो जाए, बीमारी हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए, किसी तरह की विस्मृति हो जाए, तब आत्मा का ध्यान करना तो कठिन ही है। और दूसरा भी नमोकार मंत्र सुना दे तो भी समाधि हो जाती है बंधु। स्वयं की जपना तो बहुत दूर की बात है। इसमें भी लिखा साथ में, मान लो आप पैसे रखते हैं, धनवान हैं, तो आपको महामंत्र के प्रति कितनी श्रद्धा, व्यक्ति भक्ति है, बहुमान आदर है, तो स्फटिक मणि, मोती, सोना, चांदी, अच्छे रंग का मूंगा, कमल बीज, सूत की माला आदि किसी भी चीज़ से जाप करें। लेकिन यदि अच्छे उत्कृष्ट जो सोना चांदी इत्यादि हैं, मणियाँ हैं, उनसे जाप करते हैं तो आपका तन मन धन सार्थक है। लेकिन जो परिग्रह नहीं रखते या जिनके पास नहीं है, वो किसी भी चीज़ से जाप देवें उतना ही फल मिलता है। आगे लिखते हैं, मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान है महामंत्र। जैसे कामधेनु से हर चीज़ की पूर्ति होती है, वैसे महामंत्र से भी होती है। पाप रूपी वृक्ष को जलाने के लिए नमोकार मंत्र अग्नि के समान है। इस मंत्र के रहते हुए अनिश्चित फल वाले अन्य मंत्रों में नहीं लगना चाहिए। हमारा आपसे कहना है, आप जितनी भी और दूसरे मंत्रों की जाप करते हैं वे सब बंद कर दें, केवल एक नमोकार मंत्र का ही जाप करें। पुण्य आपका, पाप मेरा, चिंता नहीं करना। एक बात और बोलता हूँ, जो 1 लाख माला का नियम लेते हैं, श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पूरे जीवन के तप त्याग स्वाध्याय साधना का सारा पुण्य उसको लग जाए। जो 1 लाख माला फेरे, मेरे से पहले मोक्ष चला जाए। इससे बड़ा और कोई आशीर्वाद हो सकता है? क्या चाहिए? नहीं लिया हो अभी तक नियम ले लो और 1 लाख माला यानी 1 करोड़ 8 लाख मंत्र का जाप करो। 10 लक्षण तक जिसके सबसे ज़्यादा जाप मंत्र होंगे उनको यहाँ से सम्मानित कराया जाएगा। बस सारी बातें करनी है, घड़ी बहुत जल्दी अपने स्थान पर पहुँच जाती है, इसलिए मजबूरी में मुझे बंद करना पड़ता है।